वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो देखिए अपने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है, कितने मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं इसके। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इसमें जो फर्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि कैन ए चार्ज ऑफ 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कैन बी गिवन टू ए बॉडी। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको हमने Q कितना दिया 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, पहले से ही हमको पता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि क्या कोई एक ऐसी बॉडी हो सकती है जिसके पास इतना चार्ज हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे बेटा n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आएगी तो हम लोग ये कह देंगे कि आपका जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n हमेशा हमारा क्या रहता था, n हमेशा हमारा एक प्योर नंबर रहता था 1 2 3 सो ऑन टू आपका ये n तक की एग्जिस्ट करता था। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने n की वैल्यू को फाइंड किया तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका q अपॉन ई, क्योंकि हमको पता है q इक्वल्स टू क्या होता है n ई। तो q की वैल्यू पहले से ही गिवन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और e हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो 10 टू द पावर माइनस का 19 और 10 टू द पावर माइनस का 19 ये आपके कैंसिल आउट हो गए और 2.4 अपॉन 1.6, तो देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 3/2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे n हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5, जो कि हमारा क्या है एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि हम लोग किसी भी बॉडी को इतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें अगेन हमसे बोल रहा है कि एक बॉडी है उसके पास है चार्ज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 कूलम। ठीक है, हमें बताना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो Q गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 कूलम, E आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, तो अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। तो n यहाँ से निकालेंगे, अगर n फ्रैक्शन में आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा और अगर n आपका एक प्योर नंबर होगा तो ये चार्ज आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। आपने जब इसको सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 9/8 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 बच जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 जा 8 अगेन आ जाएगा, 8 2 जा 16 40 आएगा आपका, 8 5 जा 40। तो देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n हमारा क्या आ गया 11 250 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यहाँ से आप लोग जो है नोट करके एक पॉइंट को समझ लो कि अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं और वो चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19 से कम है, जैसे कि आपका 10 टू द पावर माइनस 16, 10 टू द पावर माइनस का 17, 10 टू द पावर माइनस का 10। तो देखिए 10 टू द पावर माइनस 19 से कम है
तो जब हमारा पावर जो है 10 टू द पावर -19 से कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी और आपका जो चार्ज है वो क्या कर जाएगा, वो आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि अगर किसी बॉडी के पास जो हमारा चार्ज है वो 10 टू द पावर -19 के बराबर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका जो n है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और आपका n जो है प्योर नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, अगर जो आपका चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज 10 टू द पावर -19 से ज़्यादा है, अगर 10 टू द पावर -19 से ज़्यादा चार्ज है तो n हमेशा क्या होगा, आपका फ्रैक्शन में होगा। मीन्स आपका जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपका जो चार्ज है वो 10 टू द पावर -19 से कम होगा, अगर ये कम होगा देन आपका n क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है उसी तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ। तो देखिए ए पार्ट में बोल रहा है कि 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम। तो एक बॉडी है जिसके पास इतना चार्ज है, हमें बताना है कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि हमारे पास Q कितना है। आप लोग यहाँ से देखिए Q हमारे पास है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर Q हमारा 10 टू द पावर -19 की फॉर्म में होगा तो यहाँ पे चांस हो भी सकता है कि हमारा जो n आने वाला है वो प्योर नंबर हो, और ये भी चांस हो सकता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे Q की वैल्यू 10 टू द पावर -19 के टर्म में होगी तो यहाँ पे चांस है एग्जिस्ट कर भी सकता है हमारा चार्ज और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल करके चेक करेंगे। तो Q हमें पता चल गया, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट Q इक्वल्स टू क्या होता है, n ही होता है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का कूलम। तो देखो कूलम से कूलम कैंसिल, 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल, और 1.6 2 जा 3.2 हो जाएगा। तो देखिए n हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एक प्योर नंबर आ गया। अगर n हमारा प्योर नंबर आ गया, इसका मतलब बेटा ये जो चार्ज है आपका 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम, ये आपका क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अब देखिए हम लोग जो है बी वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 कूलम। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 21 कूलम। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी पावर 10 टू द पावर -19 से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में n हमारा क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है। और अगर n आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है बी वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो सी वाले पार्ट में जो है आपको चार्ज दे रखा गया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 21 कूलम। तो यहाँ पे अगेन देखो आपकी पावर जो है 10 टू द पावर -19 कूलम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका n क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी 10 टू द पावर -19 से क्या है, पावर कम है। तो इस कंडीशन में हमारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा और हमें क्या करना है, वैल्यू को निकाल लेना है। तो देखिए डी वाले पार्ट में हमें क्यू दे रखा गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17 कूलम, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है,
तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, N ही होता है, और N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल, 1.6 से 1.6 कैंसिल, ये बेटा 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो n आपका क्या है, एक प्योर नंबर है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो चार्ज है ये एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा ई वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं बेटा कि हमारा जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि n हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको मैं आपको अगेन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ बेटा। देखिए हमको ई वाले पार्ट में बोल रहा है कि चार्ज गिवन है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है, और ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो बेटा n इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा q अपॉन ई। तो q कितना है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखो n आपका क्या आ गया बेटा, 0.5 के बराबर आ रहा है। तो n यहाँ पे एक्चुअल में क्या है आपका, n यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर q की पावर 10 टू द पावर माइनस 19 से कम है, ठीक है, अगर कम होगी जैसे कि 10 टू द पावर माइनस 17, माइनस 16, माइनस 12, माइनस 13, तो यहाँ पे आपका n हमेशा क्या होगा, आपका एक प्रॉपर नंबर होगा, ठीक है, और चार्ज आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 19 से आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि 10 टू द पावर माइनस का 20, 10 टू द पावर माइनस का 21, माइनस 22, तो n आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी यहाँ पे आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा। और अगर आपका q 10 टू द पावर माइनस 19 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे चांस हो सकता है बेटा एग्जिस्ट करेगा भी और नहीं भी कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको अभी बताया है जस्ट, और किस तरीके से आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वुल, ए चार्ज ऑफ -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलिथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, एक एक करके समझते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो है पॉलीथीन है, मान लीजिए आपकी पॉलीथीन है, और ये हमारे पास क्या है, वुल है। हमने क्या किया बेटा, हमने पॉलीथीन और वुल को आपस में रब किया, और जब हमने इनको रब किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चार्ज डेवलप हुआ, और ये चार्ज आपका पॉलीथीन के ऊपर डेवलप हुआ, और चार्ज की वैल्यू क्या थी आपके -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें जो है मास बता दो, हमें टोटल मास बता दो जो वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, हमें ये बता दो कि टोटल मास कितना वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेटा यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर हमें n पता चल जाए, n हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 500 टॉफ़ी खरीदनी है और आपके पास एक टॉफ़ी का, आपको एक टॉफ़ी का प्राइस पता है, तो आप क्या करोगे, 500 टॉफ़ीज़ के प्राइस को फाइंड कर लोगे मल्टीप्लाई करके। तो हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और यही तो हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए क्यू कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम।
ई हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q अपॉन ई। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो 20 आ जाएगा बेटा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 अपॉन 4 इंटू, अब 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 माइनस 7, तो आपकी 10 टू द पावर 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो n हमारे पास कितना आ रहा है 4 1 जा 4, अगेन बचेगा कितना 1 मतलब 10, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा तो 2 0 20, तो 4 5 जा 20, तो हमारे पास n आ गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए कि नहीं फाइंड कर लिए। नाउ टोटल मास हमारा क्या होगा, टोटल मास, तो टोटल मास किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे n जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए n हमारा कितना आया था 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.25 इंटू 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 12 करेंगे बेटा तो पावर कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस का 19। अब आप लोग जो है इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं साइड में 1.25 इंटू 9। तो आप लोग जो है जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 kg। इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो 1.162 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 kg हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा टोटल मास कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आपका जो है पॉलीथीन पीस, हमने एक पॉलीथीन पीस को किसके साथ रब किया, हमने इसको वुल के साथ रब किया है। ठीक है, तो जब हमने इसको रब किया तो यहाँ पे हमें चार्ज कितना मिल रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम मिल रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ई हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट, हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है NE के बराबर होता है कि नहीं होता। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू आपकी कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन E आपका कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 10 टू द पावर 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 15 जा 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 1 जा 8, कितना बचा 7, तो पॉइंट लगाएंगे। 8 8 जा 64, बचा आपका 60, तो 8 7 जा 56, फिर आपका 4 बचा तो 4 0 40, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देखिए n हमारे पास कितना आ गया 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया कि नहीं आ गया। ये आपका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो आपका वूल से ट्रांसफर हुआ होगा किसमें पॉलीथीन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। तो देखिए सिंपल सा सवाल है बेटा, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ लिया होगा, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है लेक्चर्स को सबसे पहले पढ़ लेना। ठीक है,
तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सब्सटेंस हमारा सीरीज में पहले आता है उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बाद में आता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ग्लास रॉड जो है ये पहले आती है, तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो सिल्क होगा इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग इबोनिट रॉड को रब करेंगे वुल के साथ, तो यहाँ पे आपका वुल जो है ये पहले आता है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इबोनिट रॉड के पास क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6 नंबर वाला क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी का है, तो मैं जब आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां पे आपको इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच इज बिगर अ कूलॉम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्जेस फॉर्म 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका जो कूलॉम है ये क्या है, एक बिगर यूनिट है। ठीक, तो यहां पे हमको क्यू कितना दे रखा गया है, 1 कूलॉम दे रखा गया है, और हमसे बोल रहा है कि 1 कूलॉम चार्ज आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1 कूलॉम हो गया आपका। E हमें क्या है, E हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 होता है। ठीक है, तो N की वैल्यू को अपने लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो N हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो N हमारा आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आपके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हमारा 1 कूलॉम चार्ज होता है। तो इसी वजह से आपका जो कूलॉम है ये क्या होती है बेटा, एक बिगर यूनिट होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया 7th वाला सोल्यूशन? तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी सभी लेक्चर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए बेटा। इस चैनल पे आप लोगों को जो है क्लास 12th की पूरी फिजिक्स इस साल मैं फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूँ, और सारा का सारा कंटेंट जो होगा बेटा आपका ये बोर्ड लेवल का होगा। ठीक है, हम लोग नीट और जेई लेवल को भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोर्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दीजिएगा।